श्री गणेशाय नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री परम गुरुवे नमः। बंदो गणपति शिवगणा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूर्ण करो रघुबर कथा प्रसंग कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत पुराण रहस्य में नवम स्कंद में रामचरितमानस दिव्य है, यह कथा सुने। रामचरितमानस दिव्य है, उसका वर्णन सभी को डुलायमान करता है। सर्प के कान नहीं होते, कारण जानते हैं इसका। शेषनाग सर्पों का राजा है, उसी के फन पर धरती थमी हुई है। राम कथा के सेवन से यदि शेषनाग डोलने लगे तो धरती का विनाश हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अच्छा इसी में है कि उसे कान न दिए जाएं। जैसे यह तो कभी कल्पना ही है। राम में सभी सद्गुण इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया। आपने बड़ों का जो भी अच्छा लगा उसे जीवन में उतारा। उन्होंने दशरथ से सभी कुछ लिया, किंतु बहुपत्नित्व को नहीं लिया। पुरुष यदि एक ही स्त्री पत्नी के काम भाव रखे और धर्मानुकूल काम उपभोग करे तो ग्रस्त होने पर भी वह ब्रह्मचारी ही है। काम को व्यापक न होने देना, उसे एक ही पात्र में संकुचित कर दो। इस हेतु के लिए ही तो विवाह का आयोजन किया गया है। काम भाव को एक ही पात्र में निहित करके उसका नाश करो। निर्दोष तो केवल ईश्वर ही है। संभव है गुरु में भी कोई दोष हो, किंतु गुरु के दोष का अनुकरण करना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम किसी स्त्री को और सीता किसी पुरुष को नहीं देखती थी। शास्त्र की यह मर्यादा है, ऐसी मर्यादा का पालन करने से जीवन सुधरेगा। रामचंद्र जी ने एक स्त्री व्रत का और सीता जी ने एक पति व्रत का पालन किया। ईश्वर की धर्म मर्यादा का जो पालन करे वही सच्चा मनुष्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का एक प्रसंग है। हनुमान जी सीता जी से मिलने के लिए अशोक वन में आए थे। वापस लौटते समय उन्होंने माता जी से कहा, अच्छा मैं अब जा रहा हूँ। सीता जी, ठीक ही हुआ कि तू मुझे मिलने आया। तेरे आने के बाद ये राक्षसियाँ मुझे सताएंगी। हनुमान जी, यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर इसी समय राम जी के पास ले चलूं। मैं रामदूत हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। सीता जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू मेरा पुत्र सा है, बाल ब्रह्मचारी है, पवित्र है, फिर भी तू पुरुष है और मैं स्त्री। मेरे लिए किसी पराये पुरुष का स्पर्श वर्ज्य है। पर पुरुष के स्पर्श से सती नारी के पतिव्रत्य का भंग होता है, पतिव्रत धर्म भंग होता है। जगत को स्त्री धर्म को आदर्श बतलाने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं तेरे कंधे पर बैठ जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? रघुनाथ जी, मेरे सिवा अन्य किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करते हैं। मैंने भी उनके सिवा किसी अन्य पुरुष के चरण का स्पर्श नहीं किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मन में भी किसी का स्पर्श ना करो। स्त्री को चाहिए कि पति के सिवा किसी साधु संत के चरण का स्पर्श भी ना करे। उनको दूर से ही प्रणाम करो। बेटा, तू ब्रह्मचारी है, फिर मैं तेरा स्पर्श करूं तो धर्म की मर्यादा टूटती है। सीता जी जगत को आदर्श स्थित्व दिखाती है, इसी हेतु वे प्रकट हुई है। राम सरल है, किंतु सीता जी की सरलता तो अलौकिक है। राम की माता पितृ भक्ति अलौकिक है, बंधु प्रेम भी दिव्य है। बड़ों का दिल कभी न दुखाना। कैकेयी ने राम को वनवास दिया तो उन्होंने उसे प्रणाम करके कहा, माता जी
मेरा भाई भरत यदि राजा बनने वाला हो तो मैं 14 वर्ष तो क्या आजीवन वनवासी रहने को तैयार हूँ। यह तो तुम्हारा मेरी ओर ही पक्षपात है। भरत जी की उपेक्षा मुझ पर तुम्हारा प्रेम अधिक ही है। भरत जी की अपेक्षा मुझ पर तुम्हारा प्रेम अधिक ही है। मुझे ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ मिले, इस हेतु से ही तुमने यह वनवास दिया है। मेरे कल्याण के कारण ही तुम मुझे आज वन में भेज रही हो। राम कथा तो सागर जैसी है। शिव जी ने 1 करोड़ श्लोकों में यह कथा वर्णित की है। राम के सभी गुण जीवन में उतारो। राजा राम की प्रत्येक मर्यादा जीवन में उतारोगे तो राम नवमी का उत्सव परिपूर्ण होगा, सफल होगा। शिव जी हर रोज उमा को इस राम कथा का रसपान कराते हैं। हनुमान जी भी हर रोज सुनते हैं। इस राम कथा का एक एक श्लोक पापों का नाश करता है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बेहगे उड़ा मनहारी। एक बार देव ऋषि और मनुष्य जी के पास रामायण मांगने गए। रामायण के 1 करोड़ श्लोक हैं। शिव जी ने तीनों को बराबर बांटा तो 1 श्लोक शेष रहा। देव ऋषि और मनुष्य शेष बचे हुए श्लोक के लिए झगड़ने लगे। शिव जी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। जहाँ युद्ध वैर स्वार्थ वासना विषमता नहीं है वही स्थान अयोध्या है और राम भी वहीं अवतरित होते हैं। जब केकई के मन में विषमता स्वार्थ वासना जन्मी कि राम ने अयोध्या का त्याग किया। विषमता लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि अयोध्या राम छोड़ देते हैं। शिव जी की सभा में तो बैल, सिंह, चूहा, सर्प, मोर और सर्प सभी अपना अपना जन्मजात बैर भूलकर एक साथ बैठते हैं। गरुड़ और सर्प भी अपना बैर भूलकर विष्णु भगवान के सामने शांत बैठ जाते हैं। बैर को भूल जाओ। शिव जी ने कहा श्लोक 1 है और उसकी इच्छा करने वाले 3। इस श्लोक में 32 अक्षर थे तो शिव जी ने तीनों को 10 अक्षर दिए। अब शेष रहे 2 अक्षर तो शिव जी ने कहा इन 2 अक्षरों को मैं ही अपने कंठ में रखूँगा। ये 2 अक्षर हैं राम। शिव जी ने राम को अपने ही पास अपने हृदय में रखा। इसी भांति तुम भी राम को हमेशा अपने हृदय में ही रखना। शिव जी की भांति हृदय में राम का स्थान और नाम हमेशा ही रहे तो भी ठीक संतोष की बात है। श्री राम के नाम जप से सभी कष्ट दूर होते हैं और सब कुछ शुभ होता है। भगवान शंकर रामायण के आचार्य हैं। वे जगत को बताते हैं कि मैं विष पी गया फिर भी राम नाम के प्रताप से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जीवन में विष पीने के कई प्रसंग आते हैं। जब भी ऐसा कटु प्रसंग आए प्रेम से श्री राम राम बोलो। श्री राम जय जय राम। राम नाम से कंठ में से अमृत झरता है जो विष को नष्ट कर देता है। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम लेकर विष पी गए तो वह अमृत बन गया। संसार में भी निंदा बैर व्याधि आदि विष ही है। ऐसा सांसारिक विषय जब भी जलाने के लिए आ पहुँचे तो राम नाम का जप करना। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय जय राम। इसी से तो शिव जी शमशान में भी शांति है शिव जी को। शमशाने सुवा कीड़ा स्मर हर साचा सहचरा चिता भस्माले पा सृगपि नगरोडी परिग्रहा आमंगल्यम शीलम तब भवतु नामेव अखिलम तथापि स्मृतणाम वरद परमं मंगलमसि। अतः भगवान शिव राम नाम मृत का सदा पान करते हैं, अतः वे शिव हैं। कहते हैं कि राम की कथा तो मैं करता हूँ, फिर भी यह मैं नहीं जानता कि वे कैसे हैं। शिव जी की यह विनयशीलता है, तो जानकर भी अज्ञानी सा बनकर जप करता है, वही सब कुछ न कुछ जानता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अयोध्या में रघुनाथ जी का प्राकट हुआ। नौमी तिथि मधुमासे पुनीता, सुफल पक्ष अभिजित हर पीता। नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। चारों बालक कौशल्या के आंगन में खेलने लगे और दिनों दिन बड़े होने लगे। रामचंद्र जी तो के खेल कूद में भी अपने छोटे भाइयों को सताते नहीं थे। वे जीत हमेशा अपने छोटे भाइयों को ही देते थे। वे मानते थे कि मेरे छोटे भाइयों की जीत ही मेरी जीत है, यदि उनकी हार होगी तो उन्हें दुख होगा। सो स्वयं हार स्वीकार कर लेते थे। भरत की आंखों के आंसू उनसे देखे नहीं जाते थे। आज तो लोग एक ओर रामायण पढ़ते हैं, राम नाम का जप करते हैं, और दूसरी ओर धन संपत्ति के लिए भाइयों के साथ कोर्ट में लड़ते हैं। यदि बड़ा भाई राम बनेगा तो छोटे भाई भरत लक्ष्मण जैसे होंगे, यदि बड़ा भाई राम जैसा बने तो छोटा भाई भरत जैसा बने, तो सारा जगत आज भी अयोध्या बन सकता है और राम राज्य स्थापित हो सकता है। भरत को राज्य मिला, फिर भी उसने त्याग किया। बड़े भाई अयोध्या में नहीं थे, सो स्वयं महल में रहकर भी तपस्या करने लगे। सो स्वयं जंगल में रहकर तपस्या करने लगे। भरत जी की तपस्या की जगत के सभी महापुरुषों ने भूल भूल प्रशंसा की है। भरत जी चित्रकूट में रहकर तपस्या करते रहे। भारत भूमि तो कर भूमि है। इस कर भूमि में जैसे काम करोगे वैसे ही फल पाओगे। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म करे जा फल की इच्छा मत करे इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान ने गीता में कहा है, जैसा भाव जन्म के लिए अन्य के लिए तुम रखोगे वैसा भाव उसके मन में तुम्हारे लिए होगा। अभिमान मूर्खों को नहीं सताता, किंतु जिसे जगत मान कीर्ति देता है उसे ही सताता है। मान के बिल्कुल पीछे ही अभिमान को भी बड़ा खड़ा, मान के बिल्कुल पीछे ही अभिमान भी खड़ा रहता है। इस प्रकार प्रकाश के बाद छाया, प्रकाश के साथ अंधकार रहता है। विष्णु सहस्त्र नामावली में भगवान को अमानी मानव कहा है। अमानी मान जो मान्यो भगवान मान के दाता है। भरत केके को कहते हैं कि राम बड़े होते हुए भी उसे मान देते हैं। राम ने बाल लीला में मर्यादा भंग नहीं की थी। जो
अपने भाई में प्रभु का दर्शन नहीं कर सकता, उसे जगत में ईश्वर कहीं नहीं दिखेंगे। राम ने माता को कभी सताया नहीं था। कन्हैया ने सोचा कि रामावतार में मैंने मर्यादा का अच्छे पालन किया था, सो मुझे बहुत दुखी होना पड़ा। अब कृष्णावतार में मैं मर्यादा का पालन नहीं करूँगा। कन्हैया माता को सताता है। माता मुझे छोड़कर कहीं न जाना, तू काम काज छोड़ दे और मुझी से खेला कर। यशोदा अर्थात बुद्धि ईश्वर से दूर हो जाए तो उन्हें दुख होता है, तो कन्हैया माता से कहते हैं कि मुझे गोदी में बिठाए रहना, मुझे छोड़कर ना जाना। मैया यशोदा बुद्धि को भी अपने साथ ही रखना चाहते हैं। रामचंद्र जी के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है, कृष्ण का अवतार पुष्टि पुरुषोत्तम का है। राम की लीला में मर्यादा है और कृष्ण की लीला में प्रेम है। कन्हैया कहता है मैंने रामावतार मर्यादा का पूरा पालन किया, मैं सरल भी बहुत रहा, एक पत्नी व्रत निभाया, फिर भी जगत ने मेरी कोई कदर ना जानी, सो मैंने इस कृष्णावतार में सारी मर्यादा फेंक दी। अब मैं पुष्टि पुरुषोत्तम हूँ, जो भी जीव मेरे निकट आए मैं उसे अपनाऊंगा। कृष्णावतार में सभी के लिए द्वार खुले हैं, जो चाहे सो आ सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कन्हैया की वाणी को कोई बांध नहीं सकता। एक गोपी को उन्होंने बांध लिया। वे सब कृष्ण से प्रार्थना करती हैं हमें छोड़ दो, तो कन्हैया कहता है कि मुझे तो मेरी माँ ने बांधना ही सिखाया है, छोड़ना तो सिखाया ही नहीं है, मैं जाता हूँ। जब जय जय कन्हैया जिसे बांधता है उसे कभी नहीं छोड़ता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ईश्वर जिसे अपने बंधन में बांधते हैं, अपनाते हैं, यदि वह माया के प्रवाह में बहने भी लगे तो भी भगवान उसे बचा लेते हैं। कृष्ण की बाल लीला अनोखी है। एक गोपी ने देखी कन्हैया माखन चुरा रहा है तो उसने उसे बांध लिया। कन्हैया ने कहा छोड़ दो मुझे, तो मैं अपने पिता की कसम, अपने पति की कसम। गोपी ने कहा नहीं मैं तो बांधूंगी ही, और उसने एक खंबे से बांध दिया। गोपी ने लाला से पूछा तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? कन्हैया रोने का अभिनय करने लगा, बड़ी तकलीफ हो रही है, बंधन थोड़ा सा खोल दो। गोपी ने सोचा कि जकड़ कर बांधना ठीक नहीं है, लाला को दुख होगा, उसने बंधन कुछ ढीला किया। ऐसा होते ही कन्हैया भाग निकला। गोपी कहती है कि 2 संतानों की माता होते हुए भी मुझे बांधना नहीं आया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोपी को बांधते हैं। श्री कृष्ण का मन से स्पर्श करने का भी हृदय द्रवित होता है। जो प्रत्यक्ष श्री अंग स्पर्श से किया, जो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण जो श्री अंग स्पर्श से कितना अधिक आनंद होता है। प्रत्यक्ष कि गोपी का ब्रह्म संबंध हो गया। जब गोपी ने भगवान कृष्ण को बांधा तो उसे बहुत आनंद आया, गोपी का ब्रह्म संबंध हुआ। उन्होंने कन्हैया से कहा मुझे छोड़ दो, तो कन्हैया ने कहा छोड़ना तो मैं जानता ही नहीं हूँ, परमात्मा जिसे बांधते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते, वह उस जीव को अपने पास ही रखते हैं। ईश्वर किसी को शीघ्रता से अपनाते नहीं है, और जिसे एक बार अपना लेते हैं तो उसका कभी त्याग नहीं करते। जीव स्वार्थी है, वह अपनाने के बाद भी छोड़ देता है। स्वार्थ की समाप्ति के साथ साथ संबंध भी समाप्त करता है, जबकि ईश्वर तो संबंध को सदा बनाए रखते हैं। दिल कहता है कन्हैया जब तुम्हारा प्राकट्य हो मुझे गोपी बनाना, प्रेम मांगना नहीं देना चाहिए। सर्वेश्वर को वही पसंद है जो सभी से प्रेम करता है। विकार वासना स्वार्थ
आया नहीं कि प्रेम खंडित हो गया। दूसरों को सुखी करने की भावना करने वाला कभी दुखी नहीं होता। कृष्ण लीला में प्रेम शुद्ध है। राम जी की लीला में विशुद्ध मर्यादा है। कृष्ण को वही समझ सकता है जो राम की मर्यादा का पालन करता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। लाला कभी सीधा खड़ा नहीं रहता। यह तो बांका बिहारी है और बांके के साथ बांका है। वह तो गोपी के साथ योगी, भोगी के साथ भोगी, बालक के साथ बालक, सन्यासी के साथ सन्यासी है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जगत मिथ्या है। स्वर्ण की द्वारका भी डूब गई, जिसकी लंगोटी तक छूट गई है। वैसे वृक्ष सुखदेव जी जैसे महात्मा भी श्री कृष्ण प्रेम के पागल बन जाते हैं, पालन करते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीला ऐसी दिव्य है कि सुखदेव जी जैसे भी उसका वर्णन कर आंसू से भीग जाते हैं, पागल हो जाते हैं। महायोगी हंसते ही नहीं है, सो उनके लिए रोने का प्रसंग ही नहीं आता। श्री कृष्ण भोगी नहीं योगी है। भक्ति में दुराग्रह न रखो। राम जी कुछ कम है ऐसा कभी न मानना। कृष्ण और राम दोनों अवतार परिपूर्ण है। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। एक हृदय में प्रेम जगावे, एक वीर भिलनी घर खावे। दोनों सुंदर नाम आपके, दोनों सुंदर नाम आपके, दोनों पूर्ण काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। कृष्ण और राम दोनों अवतार पर पूर्ण है। श्री कृष्ण पुष्टि प्रेम का आनंद देते हैं। रामचंद्र जी को बाल लीला का वर्णन, रामचंद्र जी की बाल लीला का वर्णन अधिक नहीं है। वे वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। संसार माया, इस माया में आने पर तो भगवान को भी गुरु की आवश्यकता रहती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। किसी सदगुरु के अनुग्रह के बिना मन सदा के लिए पवित्र नहीं हो पाता। संसार में आने पर भगवान को अपने स्वरूप का विस्मरण होता है और गुरु की आवश्यकता हो जाती है। श्री राम है तो परमात्मा, उन्हें माया का स्पर्श तक नहीं हो सकता। फिर भी जगत को आदर्श दिखाने हेतु वे गुरु के पास विद्याभ्यास के लिए गए। गुरु जी की सेवा की विद्याभ्यास समाप्त किया। श्री राम 16 वर्ष की अवस्था में यात्रा करने गए। करने से उन्हें वैराग आ गया। इस वैराग को दूर करने के लिए वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ महारामायण को उपदेश दिए। इसका प्रथम प्रकरण वैराग संबंधित है। यह प्रकरण सभी को पढ़ना ही चाहिए। इसमें वशिष्ठ जी कहते हैं, वैराग को अंदर ही रखना, प्रारब्ध तो भुगतना ही चाहिए, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न ना हो जाए, यह विचार करना चाहिए। वन में संसार शब्द साथ साथ घर आएगा, मन में बाधक नहीं है, किंतु घर की वस्तुओं की आसक्ति बाधक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम, तुम यदि राज प्रसाद का त्याग करोगे तो कुटीर की आवश्यकता उपस्थित होगी।
सुंदर वस्त्र छोड़ दोगे तो लंगोटी की जरूरत होगी, अच्छा भोजन छोड़ दोगे तो भी कंदमूल तो खाना ही पड़ेंगे। अतः राज्य का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोड़ना तो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वासना आदि को। बैराग अंदर का होना चाहिए, जगत को दिखाने के लिए नहीं, साधु बनने की नहीं, सरल होने की आवश्यकता है। भजन के लिए भोजन है, ऐसा मानो तो भोजन साधन है, केवल भोजन के लिए भोजन बाधक है। सुखी होना है तो बोलो, जो होगा सो चलेगा, भाएगा पसंद आएगा। प्रभु मुझे जिस स्थिति में रखेंगे उसी में मैं रहूँगा, थाली में जो भी मिलेगा खा लूँगा। ज्ञानी पुरुषों को भी भाग्य तो झेलना ही पड़ता है। रामचंद्र जी का बैराग दूर हुआ, वे 16 वर्ष के हो गए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। चल अकेला प्राणी, राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ज्ञानी पुरुषों को भी भाग्य तो झेलना ही पड़ता है। रामचंद्र जी का बैराग दूर हुआ, ये 16 वर्ष की हो गए। अब उस समय विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हो रहा था। उसमें मारी सुबाहु आदि राक्षस बाधा डाल रहे थे। विश्वामित्र ने सोचा कि रामचंद्र जी ही मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं, अयोध्या जाकर राम लक्ष्मण को ले आऊँ, दर्शन से कृतार्थ भी जाऊँगा। भागवत में राम चरित्र का आरंभ इसी प्रसंग से किया गया है। विश्वामित्र अयोध्या में आए, सरयू में स्नान किया, फिर महाराज दशरथ की सभा में आए। दशरथ जी ने स्वागत करते हुए नमन किया। मेरे पूर्वजों के पूर्ण प्रताप से आप जैसे ऋषि मेरे घर आए हैं, क्या सेवा करूं मैं आपकी। विश्वामित्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न कर रहे हैं, तो राम और लक्ष्मण को मेरे यज्ञ रक्षा के लिए मेरे साथ भेजिए। विश्वामित्र की ऐसी मांग से राजा घबरा गए। दशरथ जी ने कहा, मुनिवर आपने ठीक नहीं मांगा। ये बालक मुझे अपनी वृद्धावस्था में मिले हैं, मुझे कोई संतान की कोई आशा ही नहीं थी, किंतु आप सभी के आशीर्वाद से 4 संतान मिली। मुझे ये सब अत्यंत प्रिय है, किंतु राम सर्वाधिक प्रिय है। राम के बिना मैं नहीं रह सकता, उसे मेरी आँखों से दूर न करें। मैं आपसे क्या कहूँ, राम मुझे प्रतिदिन 2 बार साष्टांग प्रणाम करता है, मेरी हर आज्ञा का पालन करता है। ऐसा पुत्र ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा। छोटे भाइयों से भी उसे अधिक प्रेम है, वह बहुत भोला है, मर्यादा पूर्णतः पालन करता है। राम की प्रशंसा करते करते राजा का हृदय भरा आया। जल के बिना मछली शायद रह सकती है, किंतु राम के बिना दशरथ नहीं रह सकते। वे फिर बोले, गुरुजी मैं आपको ठीक ही कहता हूँ कि राम के दूर जाने से मेरे प्राण चले जाएंगे। आप चाहे तो मैं अपना सारा राज दे दूँ, अपने प्राण तक दे दूँ, किंतु मुझे मेरे राम से दूर ना करें। राम देत नहीं बनई गोसाई, मैं अपने राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। मैं प्राण दे सकता हूँ, राम नहीं।
दे प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष के माही, सो मुनि देव निमिष के माही। जगत में दशरथ सा पिता नहीं हुआ है और राम सा पुत्र भी नहीं। राम जब वन में गए तो दशरथ ने अपनी अंतिम सांस तक राम का ही नाम लिया था। उन्होंने कौशल्या से बार बार पूछा, मेरे राम कहाँ हैं? मुझे कोई राम के पास ले चलो, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। और राम के गमन के साथ ही दशरथ के प्राण पखेरु उड़ गए। रावण का एक एक पात्र दिव्य है, भरत के जैसा कोई भाई नहीं है, सीता जैसी कोई पत्नी नहीं है। राम जी की अपेक्षा सीता जी का हृदय भी कोमल था। वाल्मीकि भी सीता जी के चरित्र का वर्णन करते हुए पिघल गए थे। उन्होंने कहा था कि रामायण में राम जी का नहीं, सीता जी के चरित्र अलौकिक है। सीता जी का चरित्र अलौकिक है। राम जी सरल है किंतु सीता जी की सरलता तो अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है, रावण के साथ युद्ध की समाप्ति होने पर हनुमान जी अशोक वन में आए। सभी राक्षसों का तो विनाश हो गया था और श्री राम जी की विजय हुई थी। सीता जी ने हनुमान जी को बहुत आशीष दी, तेरा सेवक बनेगा, अष्ट सिद्धियाँ तेरी सेवा करेगी, काल तेरा सेवक बनेगा। हनुमान जी ज्ञानी पुरुषों के आचार है। मनोज भवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी का वर्णन कर ही कौन सकता है। अष्ट से दिखे दाता, असवर दीन जान की माता। हनुमान चालीसा में यह पंक्तियाँ हैं। माँ सीता ने अंदर से आशीर्वाद दिया, फिर भी हनुमान जी को तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा, आपने मुझे आशीष तो बहुत दी, फिर भी हृदय से एक इच्छा बाकी रह गई है। सीता जी बस जो चाहे सो मांग लो। हनुमान जी, पहले जब मैं लंका आया था तो देखा था कि राक्षस स्त्रियाँ आपको बहुत सताती थी, आपको डराती थी। अब राक्षसों का तो प्रभु ने विनाश कर दिया, किंतु ये राक्षस स्त्रियाँ बाकी रह गई। मैं चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा और आशीर्वाद से मैं इनका विनाश कर दूँ। सीता जी, अरे यह क्या मांग रहा है तू? ऐसा वरदान मांगना कोई ठीक नहीं है। हनुमान जी, इन्होंने आपको बहुत सताया है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। माता जी हनुमान जी को उपदेश देने लगी, बेटे अपकार का बदला तो उपकार से देना चाहिए, संत वही है। इन राक्षसियों का कोई दोष नहीं है, वे तो रावण की आज्ञा के कारण ही मुझे सताती थी। वह तो मेरी कर्मों का फल था। मैंने लक्ष्मण का अपमान किया था, अतः दुखी होना पड़ा। मैं सोचती हूँ कि राक्षसियों को वर देकर अयोध्या ले चलूँ, मैं वैसा आशीर्वाद तुम्हें नहीं दे सकती। हनुमान जी ने वंदन करते हुए कहा, माता जी आपके सिवाय ऐसी दया तो कोई नहीं कर सकता। राक्षसों के लिए राम कठोर थे, किंतु राक्षसियों के लिए सीता जी दयालु थीं। राक्षसियों को सीता जी ने आशीर्वाद दिया। सीता जी जैसी दयालु स्त्री कोई नहीं हुई है, वे साक्षात दया की मूर्ति है। माता जी के गुणों को याद करने से लगता है राम की अपेक्षा सीता जी श्रेष्ठ है। जब दशरथ जी ने राम को छोड़ना नहीं चाहा तो उन्हें वशिष्ठ जी समझाने लगे। दशरथ को उनमें पूर्णतः विश्वास था, वे सद्गुरु के अधीन थे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजकुमार राम के जन्माक्षर बता रहे हैं। इस वर्ष में विवाह का योग है, इस वर्ष में इन चारों कुमारों के विवाह का योग है, अतः इन्हें भेजने में कोई बाधा नहीं है, सब कुशल मंगल होगा।
मैं तो मानता हूँ कि विश्वामित्र ने विवाह के हेतु ही लेने आए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विवाह की बात सुनकर दशरथ जी हर्षित हुए। क्या मेरे राम का विवाह होगा? तब तो मैं आज ही भेजने के तैयार हूँ। और राम लक्ष्मण को राजसभा में बुलाया गया। उन्होंने आकर प्रणाम किया। दशरथ ने कहा, तुम दोनों को विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा के लिए जाना है। राम जैसी आपकी आज्ञा। राम लक्ष्मण तैयार होकर माता कौशल्या से आज्ञा आशीर्वाद लेने गए। कौशल्या ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने को कहा। नारद जी ने कौशल्या को पहले से ही राम लक्ष्मण के विवाह के योग की बात बता दी थी। राम कृष्ण को माखन और शक्कर से बड़ा प्रेम है। जीवन को मधुर बनाना है। जीवन में सद्गुण से ही मिठास आती है। सभी को मान दोगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी शक्कर सा मीठा और मधुर हो बनेगा। सभी को मान का दान करना उत्तम है। दूसरों को मान देने से और अपने जीवन में संयम बढ़ाने से जीवन मधुर उत्तम बनता है। जिसके जीवन में मधुरता नहीं है वह भगवान को प्यारा नहीं हो सकता। विद्यादान, महादान और द्रव्यदान से भी मानदान अधिक श्रेष्ठ है। मानदान श्रेष्ठ दान है। इसमें एक पैसे तक का व्यय नहीं है। सभी को मान दो। जो कर्कश वाणी नहीं बोलता है, जो किसी का अहित नहीं करता है, उसके जीवन में शक्कर सी मिठास आती है। तुलसी मीठे बचन ते सुख बुझत चहुँ ओर, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है। और इसलिए हमें यह सुख मीठे वचन ही वशीकरण है। इसलिए हमें कठोर वचनों का त्याग करके मीठे वचनों को अपनाना चाहिए। सदा मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आपो शीतल होए। अतः हमें सदा मीठी वाणी बोलना चाहिए। मीठी वाणी बोलने से दूसरे के हृदय का संताप दूर होता है और उसे शांति होती है सुनने वाले को, और कहने वाले के मन में भी शांति ही मिलती है। कौशल्या ने विश्वामित्र से कहा, मेरे राम को माखन मिश्री खिलाइएगा, नहीं तो वह दुर्बल हो जाएगा। जिस समय विश्वामित्र ने साथ राम लक्ष्मण चल दिए, उस समय वे कितने शोभायमान थे। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलद तनु श्याम तमाला। काट पीठ पथ कस भर भाथा, रुचिर चाप सायक दो हाथा। विश्वामित्र अर्थात सारे विश्व के मित्र। विश्वस्य मित्र सा विश्वामित्र। पाणिनि ने यह अर्थ दिया है। विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया। पाणिनि को व्याकरण अमर होगी। विश्व जिसका मित्र है वही विश्वामित्र है। जगत का मित्र है जीव। मनुष्य अर्थात जीव का मित्र बनना है तो शब्द ब्रह्म उसके पीछे पीछे जाता है और पीछे पीछे परब्रह्म भी आता है। तुम जगत मित्र बनोगे तो राम लक्ष्मण तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। राम ही परम ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म के बिना परम ब्रह्म प्रकट नहीं होता। राम यो परम ब्रह्म, राम यो परम तपा, राम यो परम ब्रह्म, राम यो परम तपा, राम यो परम तत्व, राम यो परम तत्वम, रामो ब्रह्म तारकम। शब्द ब्रह्म के बिना पर ब्रह्म प्रकट नहीं होता। विश्वामित्र के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल दिए। मार्ग में ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला और अतिबला विद्या दी थी। जागे लाग न क्षुधा प्रकाशा, जागे लाग न क्षुधा
पिपासा अतुलित बल तन तेज बिलासा। बला विद्या के कारण भूख प्यास लगती ही नहीं थी। वे सब आश्रम में आए। राम ने विश्वामित्र से कहा, गुरुजी आप अपने यज्ञ का आरंभ करें, मैं उसकी रक्षा करूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, पूज्य पाठ डोंगरे जी महाराज की जय। भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वराय मया जो परिपूर्ण तजस्मे यदक्षरपदमात्राहीनम तु यद भवेत् तत्सर्वं तपसी परमेश्वरा। बोल विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णार्पणमस्तु।